नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कल खुलासा हुआ कि दिल्ली के अस्पतालों में केजरीवाल की सरकार नकली दवाइयां बांट रही है और आज एक ऐसी खबर आई है कि जिसे सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा, क्योंकि अब जो खुलासा हुआ है उससे यह पता चला है कि दिल्ली के अस्पतालों में जो सफाई कर्मचारी में लगी हुई महिलाएं हैं उनका शारीरिक शोषण हो रहा है और सरकार चुप है, अधिकारी चुप हैं, आतिशी मार लेना चुप है। ये डीएसडब्ल्यू, ये जो महिला क्रांति लाने वाली केजरीवाल की चेली, वो भी चुप है। सारे लोग चुप तमाशा देख रहे हैं और 4 दिनों से यह खबर सोशल मीडिया पे बवाल काट रहा है, लेकिन कोई मीडिया सिर्फ एडवर्टीजमेंट के चक्कर में कोई दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज खबरों की खबर में हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी खबर, ओप इंडिया ने इसे छापा है और इसमें कई सारे ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे हम ठीक से बता भी नहीं सकते, उसको खुला खुला हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। इतनी शर्मनाक बातें सामने आई है। क्या है कहानी? एक रात हमारे साथ सो जाओ तो ड्यूटी बढ़ा देंगे। महिला कर्मचारियों ने खोली केजरीवाल के अस्पताल की सच्चाई, आप विधायक का भी लिया नाम। मतलब जितनी भी जो महिलाएं सफाई कर्मचारी में वहां पे काम कर रही हैं वो एडहॉक बेसिस पे, एडहॉक नहीं, उनको पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। सफाई कर्मचारियों को उनसे वोट लेता है केजरीवाल, कहता है वे चुनाव के दौरान सबको रेगुलराइज कर दिया जाएगा, लेकिन तमाम सफाई कर्मचारी हॉस्पिटल्स में जो काम कर रहे हैं वो किसी ठेकेदार के तहत, अधिकारी, ठेकेदार और रियल काम करने वाली जो महिलाएं उनको डेली का पगार मिलता है। अब कहानी की शुरुआत होती है कि दिल्ली के बुरारी स्थित एक सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों ने काम देने के एवज में शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। महिलाओं का कहना है कि शीर्ष अधिकारी उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं, ऐसा ना करने पर उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। क्या कहानी आ रही है कि पर डे के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, तो अगर आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो वो क्या करेंगे? आपको 5 दिन के लिए काम देंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, हमारे साथ सो जाओ, तो फिर आपको 25 दिन 30 दिन के लिए काम दिया जाएगा। ये इस तरह की शर्मनाक घटनाएं, चीजें दिल्ली के अस्पतालों में हो रही हैं। सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम जो केजरीवाल दावा करते हैं। अब ये सिर्फ कहानी नहीं है, वहां प्रोटेस्ट भी चल रहा है। हॉस्पिटल के बाहर जो महिला कर्मचारी है वो भी वहां मौजूद है, सारे लोग, लेकिन मीडिया गायब है। और ये देखिए, ये सारी कहानी जो है वो सामने आया है। दिल्ली बुरारी में एक सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों को आवेदन देने पर शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी इसका संज्ञान लिया है। इस पर तो मैं बाद में आऊंगा कि दिल्ली महिला आयोग और नेशनल महिला आयोग क्या कर रही है, क्यों सोई हुई है। लेकिन कहानी जानते हैं कि कहानी के जो वहां की महिलाएं जो प्रताड़ित हुई हैं वो क्या बता रही हैं। उन्होंने क्या बताया? वो प्रदर्शन कर रही हैं, महिलाएं हॉस्पिटल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी जा रही है, उन्हें पूरी ड्यूटी दिए जाने के एवज में उनके अधिकारी उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं और रिश्वत भी मांगते हैं। और सबसे बड़ी चीज इस पूरे घिनौना काम में, उसमें ये महिलाएं विधायक संजीव झा का भी नाम ले रही हैं। महिलाओं ने कहा कि अस्पताल में आपके स्थानीय विधायक संजीव झा के लोग भी हैं और उनके सहयोग से यह कुकर्म किया जाता है। महिलाओं ने कहा कि संजीव झा के लोग पैसे ले लेकर लोगों को नौकरी देते हैं, साथ ही आरोपियों को भी बचाते हैं। महिलाओं ने आप विधायक और उसके लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ट्वीट भी हो रहा है। लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि अभी तक मैं केजरीवाल को सिर्फ मक्कार झूठा समझती थी, अब मुझे घिन आती है। ये पूजा है कोई जिसने ये ट्वीट किया है।
लेकिन यह सिर्फ मसला ट्वीट का ही नहीं है, वीडियोस निकल रहे हैं। बेसमेंट में जाइए, वैक्सीन एरिया में सारी सीसीटीवी खुलवाइए और कहिए कौन से कमरे में नीरज किस लेडीज को लेकर घुसा था। जो इन्होंने बनाया है वो सफाई भी हमारे वर्कर ही करके आते थे। मयो के अंदर जब भी ये जाते थे ना, दुनिया भर का कॉन्डम पड़ा हुआ, कपड़े सने हुए पड़े हुए, ये आके उल्टियां करते थे। मैं पूछती थी कई बार, बच्चे क्या हुआ? सारे ग्रुप को लेके इन महिलाओं ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनको हम पूरी तरीके से सुना भी नहीं सकते। कारण क्या है कि ये सारी चीजें इतने आराम से ये लोग कर रहे हैं कि कहीं कोई नहीं, बाकायदा कोई कमरा ले रखा है, वहाँ लड़कियों को बुलाया जाता है, महिलाओं को बुलाया जाता है। ये महिला अपनी अपनी जो दास्तान बता रही है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। जानकारी के अनुसार बुरारी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में मेडिकल के अतिरिक्त तमाम स्टाफ को आउटसोर्सिंग से रखा जाता है। किसी को नौकरी नहीं है, ये बेरोजगारी करते सब आउटसोर्सिंग पे वो पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। इसके तहत एक कंपनी ग्लोबल वेंचर यह काम करती है। ग्लोबल वेंचर नाम की कंपनी को आउटसोर्सिंग सारे स्टाफ को मैंने ठेके पर रखने के लिए वो काम दिया गया है। इसका काम इन कर्मचारियों की भर्ती और उनके काम की देखरेख होता है। यह भी सामने आया है कि यहां कर्मचारियों को रखने के लिए रिश्वत ली गई। एक तो रिश्वत दे दो, जो महिलाएं वहां पे सफाई कर्मचारी के लिए काम में जुटी हुई हैं, उनको रखा जाता है 15,000 20,000 रुपए उस पे जो है वो घूस लेते हैं। और घूस लेने के बाद जब ये ज्वाइन कर लेती हैं तब उनको, ताकि ये पूरा पैसा जो है पर डे के हिसाब से दिया जाता है, तो आप क्या करते हो, आप दबाव डालते हो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। और जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है उसको 5 दिन का आपने ड्यूटी दिया, बाकी जो लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। यह कहानी 4 दिनों से चल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सुपरवाइजर और मैनेजर पद पर काम करने वाले नीरज शर्मा राजकुमार आदर्श नाम के शख्स पर यह आरोप लगाए गए हैं। एक महिला कर्मचारी का कहना है कि उसे इन अधिकारियों की करतूतों के बारे में सब पता है। महिलाओं के प्रदर्शन के इस वीडियो में उनका आरोप आप सुन सकते हैं। बाकायदा एक YouTube चैनल है जिसने इस पूरे वीडियो को जो है वो अपलोड भी किया है, जिसके अंदर ये तमाम बातें जो है वो कही जा रही है। लेकिन मैं इसलिए नहीं सुनाना चाहता क्योंकि ये आरोप इतने भद्दे और इतने शर्मनाक कि इसे आप सुन भी नहीं सकते, जिस तरह के आरोप जो है इसमें लगाए गए हैं। महिलाओं ने बताया कि इस अस्पताल के बेसमेंट में ये अधिकारी महिला कर्मचारियों को बुलाते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। उनका कहना था कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार ना होने वाली महिलाओं को अस्पताल में मात्र 15 दिन का काम दिया जाता था। मतलब आप इनकी मांगों को पूरा कीजिए। और मैं आपको बताऊं, इतने शर्मनाक चीजें उसमें कही गई है। बाकायदा एक ऑडियो कॉल रिकॉर्ड भी है जिसमें वो अधिकारी कह रहा है कि क्या पहन के आना है, कैसे आना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम में ये चल रहा है। और ये जो है, जो महिलाएं वहां बता रही है कि महिला अधिकारियों कहते थे कि उनके साथ एक रात सोने पर वह काम के दिन बढ़ाकर 20 से 25 कर देंगे। और यह कहा जा रहा है कि महिलाओं का कहना है कि यदि अस्पताल के बेसमेंट के सीसीटीवी की जांच कराई जाए तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने इस मामले में स्थानीय आप विधायक संजीव झा का संबंध बताया है। मतलब इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, लोगों के साथ इस तरह का अन्याय किया जा रहा है, महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जा रहा है और पूरा सिस्टम आंख बंद करके देख रहा है। हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही ये सारा कुकर्म चल रहा था। अब तक कोई जांच नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जब ये खबर सामने आई है तो आप देखिए कि यहां पे अब कल रात 4 दिन से खबर चल रही है, कल रात 8:32 पे ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी तरफ से ट्वीट आता है जिसमें यह कहा गया है कि कंडेम्स द रिपोर्टेड सेक्सुअल हरासमेंट एट बुरारी हॉस्पिटल, वी डिमांड स्विफ्ट एक्शन एंड अरेस्ट ऑफ द अक्यूज नीरज एंड राजकुमार। ये जो है 8:32 पे जब नेशनल
वुमेन कमीशन की तरफ से ये ट्वीट किया गया तो अचानक से केजरीवाल की जो बहुत ही नज़दीकी DSW, ये जो जैसे ही आया ये दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन, तो DCW जो है वो एक्शन में आई। इनका ट्वीट कितने बजे का है, ये नज़र रखते हैं ना कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने क्या किया। अब ये दिल्ली का मसला उधर से उठ गया। ये देखिए 8:52 पे, 8:52 पहले नेशनल कमीशन जगती है, तो फिर ये स्वाति माहिवाल वो एक्शन में आती है। 10 मिनट के बाद फिर वो ट्वीट करती है। क्यों? क्योंकि बाद में फिर लोग पूछेंगे कि भाई आप क्यों सो रहे थे। नेशनल कमीशन जो है वो पहले एक्शन में आ गया, आप बाद में आई। वैसे तो ये तो अपने आप को क्रांतिकारी समझती है, बवाल काटने में ये स्वाति माहिवाल कोई कम तो है नहीं। आपने देखा वो कैसे ABP न्यूज के साथ मिलके कि दिल्ली में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, मैं चेयरपर्सन हूं DCW की, लेकिन मेरे साथ भी छेड़खानी हो रही है, ये पूरा ड्रामा किया था, पकड़ गई थी। और इतना सब कुछ हो रहा है, बुरारी हॉस्पिटल ये अभी तक पहुंची नहीं। 4 दिनों से ये बवाल चल रहा है। मीडिया वाले तो नहीं दिखाएंगे। इन लोगों को ये लगा कि भाई मीडिया जो है वो आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रही है, एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, कोई मीडिया इसको दिखाएगा नहीं। लेकिन सोशल मीडिया में स्टोरी आने के बाद ये लोग सब जो है वो एक्शन में आए हैं। अब सवाल ये है कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के जो आम आदमी पार्टी क्लेम करती है, और ये जो दलाल पत्रकारों का एक जो कि बहुत बढ़िया मॉडल है, तो 2 दिन में 2 कांड सामने आए हैं दिल्ली के अस्पतालों को लेकर। एक, नकली दवाइयां, जहरीली दवाइयां, वो मुफ्त में जो देने वाली दवाइयां जो सरकार की तरफ से दी जाती है उसमें घोटाला पाया गया है। और दूसरा, वहां नौकरी देने के नाम पे जो वहां पे महिला सफाई कर्मचारी हैं उनके साथ शारीरिक शोषण का ये बवाल आया है सामने। अब देखना ये है कि आम आदमी पार्टी, मंत्री, सरकार, केजरीवाल ये क्या बहानेबाजी करते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।